के सवाल है, जैसे ये सवाल है एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है और आने वाले अन्य एग्जाम में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। ठीक है, तो उसके व्यय से 20% अधिक है, उसकी आय में 60% की और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत अब कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाटा किसका दे रखा, आय का और व्यय का। ठीक है, इन्हीं की बात चल रही है। तो एक तरफ हम लिख रहे हैं आय और एक तरफ लिख रहे हैं व्यय, या व्यय का मतलब समझते हो खर्चा। अब ये है, इसमें दोनों में से कौन अधिक है, आय अधिक है व्यय कम है। 20% अधिक है ना, कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से, व्यय से का मतलब हमने व्यय मान लिया 100 रुपया, तो कितनी अधिक है 20%, तो ये कितनी हो गई 120। ठीक है, ये हमारा क्या है। ठीक है, अब कह रहा है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो, आय में 60% की वृद्धि, तो प्लस 60, 12×6 = 72, तो कितने बढ़ेंगे 12×6 = 72, 72 बढ़े तो प्लस 72 रुपए बढ़ गए, और इसमें 70% की वृद्धि हो तो यहाँ में कितना हो जाएगा, 2 जीरो उड़ जाएंगे, यानी 70 रुपए बढ़ेंगे। तो अब देखो आय, अब नई आय कितनी हो गई 192, और ये कितनी हो गई 170। ठीक है, अब जब बताओ पहले कितना बचता था, इनकम थी 120, खर्च कितना था 100, बचता कितना था 20। अब इनकम कितनी है 192, खर्च कितना हो रहा है 170 रुपया, तो बच कितना रहा है 22 रुपया। अब ये हमारी क्या हुई बचत, क्या हो गई बचत। ठीक है, अब वो ये कह रहा है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। तो पहले बताओ, पहले बचत कितनी थी 20 और अब कितनी है 22। ठीक है, तो पहले बचत कितनी थी 20 और अब कितनी है 22, इसका मतलब बचत बढ़ी। तो कितनी बढ़ी, कितने परसेंट बढ़ी, यहाँ से एक्सीलेटर लगा दो। तो 20 बाई चीज 22 में हो गई है, तो कितनी बढ़ी है 2, हमेशा इसका भाग और इंटू 100। तो 20×5 = 100, तो कितनी बढ़ी 10% बढ़ेगी, तो कम नहीं होगी। यहाँ से एक्सीलेटर से पता लग रहा है पहले बचत कितनी थी 22 और अब कितनी है, पहले 20 थी बचत। ठीक है, ये क्या है बचत, और ये पहले की बचत है और ये अब की है। तो पहले 20 थी और अब 22 है, तो बचे कितने 2 रुपया बचे, तो बढ़ गई बचत। तो कौन सा ऑप्शन है 10%।